रेनू सुमन को ढूंढ रही थी और जंगल में यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। जब वो थोड़ा और आगे गई तो उसे सुमन दिख गई। तो वो नदी के उस पार थी। उसे उस लकड़ियों के ऊपर से जाके वो नदी पार करनी है। तो वो जल्दी जल्दी पार करने लगती है और लास्ट लकड़ी के पास पहुंच जाती है। उस लकड़ी पे जाने से पहले उसे गैस करना है कि इस पर कौन सा नंबर होना चाहिए। तो वो बाकी के नंबर को अच्छे से देखती है और पैटर्न को समझने की कोशिश करती है और तभी उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो दोस्तों, क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा? अच्छे से सोचिए और अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो अगर आप इस पैटर्न को अच्छे से समझे, पहले लकड़ी पे पैटर्न 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 है। दूसरे पे 4 जो कि 2 इंटू 2 से बनता है। वैसे ही तीसरे पे 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9 और चौथे पे 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16। तो इस तरह से फिफ्थ लकड़ी पे 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25 होगा, यानी यहाँ पे नंबर 25 आएगा। और फिर रेनू उस लकड़ी पे आ जाती है। इसी बात पे अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक क्या कर रहे हो, लाइक कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। अभी आपको इमोजी से शैम्पू के कंपनियों का नाम गैस करना है। तो इस इमोजी को देखें और बताइए कि ये कौन से शैम्पू कंपनी का नाम है। इसे अच्छे से देखिए और हमें आपका जवाब कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो आपको इसका आंसर मिला। ये है पेन और ये है 13 जिसका हम लेंगे 3 तो बन जाएगा पैंटीन। क्या आपने इसका आंसर बता दिया था? तो अभी चलिए इस वाली शैम्पू कंपनी का नाम बता दीजिए और इसका आंसर मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। ये है 2 जिसे हम हिंदी में 2 कहते हैं और ये है व तो बन गया डव। क्या आपने ये भी बता दिया था? चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। एक बार की बात है, एक मॉल में एक लेडीज का मर्डर हो जाता है। वो लेडी एक कॉफ़ी शॉप की ऑनर होती है। पुलिस वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, लेकिन वहाँ पे पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को 3 लोगों पे शक होता है। पहली होती है मेड। मेड बताती है उस टाइम मॉल बंद होने वाला था, इसलिए मैं खिड़कियाँ जल्दी जल्दी से साफ कर रही थी। उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा काम था, तो इस वजह से मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर पुलिस चौकीदार से पूछती है। चौकीदार बताता है उस टाइम पर मेरी शिफ्ट चेंज हो गई थी, जिसके दौरान उस लेडी का मर्डर हुआ। मुझे जैसे ही इस मर्डर के बारे में मालूम चला,
मैंने सीधा आपको बुलाया यहाँ पे। फिर पुलिस सुमन से पूछती है। सुमन उस लेडी की बेस्ट फ्रेंड होती है। तो सुमन बताती है, आज मैं यहाँ पे उससे मिलने नहीं, अपने लिए कपड़े लेने आई थी। लेकिन जब मुझे उसके मर्डर के बारे में मालूम चला तब मुझे यकीन ही नहीं हुआ। वो बहुत ही अच्छी इंसान थी। कोई इतने अच्छे इंसान का मर्डर कैसे कर सकता है? पुलिस इन तीनों की बातें सुनकर समझ जाती है कि इन तीनों में से किसने मर्डर किया है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों में से किसने मर्डर किया है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट्स में जरूर लिखिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मर्डर इस मेड ने किया है। अगर आपने ध्यान से सुना हो, मेड ने कहा था कि मॉल बंद होने वाला था, उससे पहले मैं शीशे साफ कर रही थी। लेकिन ये मॉल तो बंद होता ही नहीं है। यहाँ पे लिखा है ऑलवेज ओपन। इसका मतलब ये हुआ कि मेड झूठ बोल रही थी। तो दोस्तों, क्या आप मेड का झूठ पकड़ पाए थे? चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। सौरभ का एक्सीडेंट हो जाता है। सौरभ को बहुत ज़्यादा चोटें आती है और सिर पे चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त भी खो जाती है। तो वहाँ पे दो लड़कियाँ आती है और कहती है कि ये हमारा भाई है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि सौरभ किसका भाई है? और हाँ, इन दोनों में से कोई एक ही सौरभ की असली बहन है और दूसरी लड़की सौरभ की बहन होने का नाटक कर रही है। तो जैसे ही आपको इसका आंसर मिल जाए, आप अपना आंसर कमेंट में लिख दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इस पहेली का आंसर थोड़ा ट्रिकी था। अगर आप ध्यान से देखोगे, दोस्तों, अगर आप पहले वाली लड़की को ध्यान से देखोगे तो उसके हाथ में एक धागा बंधा हुआ है और वैसा ही धागा सौरभ के हाथ में भी है। तो ये सौरभ की असली बहन है। और रही दूसरी लड़की की बात, तो वो एक भैरोपिया है जो कि सौरभ की बहन होने का नाटक कर रही है। तो दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर बता दिया? तो हमें कमेंट करके बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।